यह देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे वे जो जाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को अपनी माँ कहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है हमारी आज की, जो आपको शक्ति, मोटिवेशन और भारत के प्रति अपने प्यार को कूट कूट कर भर देगी। ये कहानी है एक ऐसे वीर सैनिक की जिसके लिए भारत में मंदिर बनवाया गया। लोग उसे पूजते हैं। रात में उनके मंदिर में उनकी बेडशीट को और उनके कपड़ों को प्रेस करके रखा जाता है। यहाँ तक कि उनके जूतों को पॉलिश करके रखा जाता है और दूसरे दिन उनमें सिलवटें आ जाती हैं, जूतों पर मिट्टी लग जाती है, क्योंकि माना जाता है कि आज भी उनकी आत्मा भारत की मिट्टी के लिए पहरा देती है। ये ही नहीं दोस्तों, चाइना के बारे में आप सब जानते हैं कि कहीं भी वह भारत के विरोधी बयान और झगड़ा करने में पीछे नहीं हटता। आए दिन उनसे हमारे सैनिकों की झड़प होती ही रहती है। उनका नाम सुनते ही केवल दुश्मनी की बू आती है। लेकिन आज हम जिस सैनिक की बात करेंगे वो चाइनीज सिपाही भी उनका सम्मान करते हैं। दोस्तों, दुश्मन देश के सैनिकों का अगर कोई दुश्मन सम्मान करे तो वह बहुत बड़ी बात होती है। और तो और भारत चाइना के बीच होने वाली हर मीटिंग में उनके लिए एक सीट को खाली रखा जाता है। तो भारत का ऐसा कौन सा सिपाही था जिसके प्रति भारत वालों का इतना प्यार है? इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितेश और आप देख रहे हैं हकीकत की दास्तां। दोस्तों, आज हम जिनकी बात करेंगे वह भी एक समय हमारी तरह ही एक साधारण इंसान थे, लेकिन आज हम लोग हम में से ही निकलने वाले एक सैनिक के लिए मंदिर बनवाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिनका नाम कैप्टन हरभजन सिंह था नहीं बल्कि है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को तो त्याग दिया लेकिन दुनिया में उनकी आत्मा आज भी जीवित है। उनके बचपन की बात करें तो उनका जन्म 30 अगस्त 1946 को गुज्जरवाड़ा पंजाब के सदराना गांव में हुआ, जो बंटवारे के बाद आज पाकिस्तान में रह गया है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं के स्थानीय स्कूल में प्राप्त की। मार्च 1955 में डीएवी हाई स्कूल से अपनी 10वीं की। वे बचपन से ही एक फौजी बनना चाहते थे और उनकी बचपन की यह चाहत उनको आज कहां से कहां ले गई है। जून 1956 में हरभजन सिंह अमृतसर के एक सैनिक के रूप में प्रविष्ट हुए और सिंगल कोर में शामिल हुए। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध में उन्होंने अपनी यूनिट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बाद ही उनका स्थानांतरण 18 राजपूत रेजिमेंट के लिए हो गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी। वर्ष 1968 में कैप्टन हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। 4 अक्टूबर 1968 में घोड़ों की एक नस्ल खच्चर के काफिलों के साथ पूर्वी सिक्किम के तुकुला से डोंगचुई तक जाते समय उनका पांव फिसल गया और वे एक बहते हुए नाले में गिर गए। उस नाले का बहाव इतना तेज था कि वे उसे सहन नहीं कर सके और उस दौरान वे शहीद हो गए। तेज प्रवाह के कारण उनका शरीर वहां से बहकर 2 किलोमीटर दूर चला गया। उनके शव को 2 दिन तक लगातार खोजा गया, लेकिन खोजी दल उसमें असफल रहे। लेकिन भारतीय सेना का एक जवान खो गया था, इसलिए एक दिन और ढूंढा गया, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि जिस जगह यह शरीर गया था वहां किसी ने नहीं ढूंढा था। सेना को लगने लगा कि हरभजन सिंह ड्यूटी से बचने के लिए भाग निकले हैं, लेकिन उसी रात को वे अपने एक साथी सिपाही प्रीतम के सपने में आए और उसे बताया कि उनका शरीर वहां से 2 किलोमीटर दूर एक स्थान पर पड़ा है। जब वह सुबह उठकर उनका साथी प्रीतम सपने की बात को अपने अफसरों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसकी मजाक उड़ा दी गई। लेकिन कुछ सैनिक वहां से उस शव को ढूंढने के लिए चले गए। ठीक उसी जगह पर उन्होंने हरभजन सिंह के शरीर को देखा और सभी हैरान हो गए और उनके चर्चे पूरी रेजिमेंट में फैल गए। सेना से उनको भगोड़ा मानने की गलती हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने द्वारा की गई इस भूल को सुधारा और उनका अंतिम संस्कार किया।
लेकिन सपने वाला सिलसिला अभी रुका नहीं। एक बार वे फिर प्रीतम सिंह के सपने में आए और एक जगह बताई कि उस जगह पर अपनी वह समाधि बनवाना चाहते हैं। सच्चाई का नमूना पहले ही उन्होंने देख लिया था, इसलिए अब सबने इस बात पर विश्वास कर लिया और समाधि बनवा दी गई। लेकिन अब सेना के साथ ऐसा होने लगा कि वे खुद हरभजन सिंह को बाबा हरभजन सिंह मानने पर मजबूर हो गए। एक बार वे फिर सपने में आए और उन्होंने कहा कि दुश्मन की कुछ टुकड़ी सामने बढ़ रही है। जब उन्होंने जाकर देखा तो वैसा ही पाया। वे बॉर्डर और भारत माँ के प्रति इतने समर्पित थे कि वहां पर खड़े सैनिकों को ठंडी या कमजोरी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाबा जी हमारे साथ हैं। और जब भी कोई सैनिक ऐसी कोई गलती करता, ड्यूटी के समय कोई सो जाता, तो बाबा जी का उन्हें एक चाटा पड़ जाता। सिपाहियों की उनके प्रति श्रद्धा सबसे ज्यादा तब बढ़ी जब चीन के सिपाही भी बोलने लगे कि आपका एक सैनिक घोड़े पर बैठकर आपकी निगरानी रखता है, ऐसा कौन है वो। जब ये बात इंडियन आर्मी के बड़े अफसरों को पता चली तो यह मान लिया गया कि बर्फीले तूफान के बीच जब सेना सीमा की रक्षा करती है तो एक ऐसा सैनिक भी उस समय मौजूद होता है जो उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो उनके लिए एक मंदिर बनवा दिया गया और तभी से उनका नाम हरभजन सिंह से बाबा हरभजन सिंह पड़ गया। कहा जाता है कि उनके मंदिर में पानी चढ़ाने के बाद उस पानी को पीने पर शरीर को कभी बीमारी नहीं लगती और इसी वजह से लोगों की भी भावना उनके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। श्रद्धालु आने लगे। फिर अफसरों ने तय किया कि बाबा जी को मौत के बाद निकाला नहीं जा सकता, बल्कि हर सैनिकों की तरह उनके साथ भी बर्ताव किया जाएगा। हर महीने की सैलरी मिलेगी और प्रमोशन भी मिलेगा। यहाँ तक कि उन्हें हर साल की जितनी एक सैनिक को छुट्टी मिलती है वह भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी और बाकायदा उनके लिए ट्रेन में सीट बुक की जाती। 3 सिपाही उनके साथ हर साल उन्हें घर छोड़ने घर तक जाते। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब उनकी वर्दी को प्रेस करके रखा जाता और उनके जूतों को पॉलिश करके रखा जाता तो दूसरे दिन हमेशा उस पर कीचड़ लगा होता था। और यह सच्चाई का नमूना कोई 1-2 सिपाही नहीं बल्कि पूरी बटालियन जानता था। जब उनके लिए मीटिंग में एक सीट को खाली रखा जाता तो यह भी माना जाता था कि बाबा जी आएंगे और उस सीट पर जरूर बैठेंगे और यह परंपरा अभी तक चल रही है। दोस्तों, यह चीज यह दर्शाती है कि भारतीयों के साथ साथ चीनी सैनिकों में भी बाबा के प्रति बहुत आस्था थी, जिसके बाद 2006 में बाबा जी को रिटायर्ड कर दिया गया। माना जाता है कि बाबा जी का सरहद के प्रति प्रेम इतना है कि वे आज भी सीमा पर सुरक्षा करते हैं। कोई भी सैनिक ड्यूटी पर जाने से पहले बाबा जी के मंदिर जरूर जाता है। दोस्तों, आपको मैं बाबा जी के लिए एक शेर सुनाता हूँ। अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करना। पहले जमीन पे रहता था, अब अंबर का बासिंदा है। मौत उसे क्या मारेगी, वह जिंदा था और जिंदा है। दोस्तों, आप में से भी वहाँ कोई जाना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि यह मंदिर डोकलाम के नज़दीक सिक्किम के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर है। मंदिर सुरक्षित क्षेत्र में होने के कारण आपको परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। अपने साथ 2 फोटो और एक आईडी प्रूफ लेकर जरूर जाएं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से बाबा जी का मंदिर 3 घंटों के करीब का समय लगता है। दोस्तों, आप में से कोई वहां अगर जाकर आया है तो अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।